हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रहा था दोस्तों, जिसमें हमने पहला जनपद देखा था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, जिसमें हमने पार्ट 3 देखे थे, 1, 2 और 3। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा दूसरा जनपद था दोस्तों टिहरी गढ़वाल, जिसमें हमने पार्ट 1 देख चुका है और पार्ट 2 आज हम देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टिहरी जनपद महिला साक्षरता के मामले में न्यूनतम में से कौन से नंबर पर आता है? ऑप्शन है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन बी की ओर, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि हमने पढ़ा था दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ पर थी? देहरादून में थी। और सबसे कम पर कहाँ पर थी दोस्तों? उत्तरकाशी में। याद रखना, सबसे कम उत्तरकाशी में थी, जो 62% थी दोस्तों। और यहाँ पर पूछ रहा है कि टिहरी जनपद महिला साक्षरता में कौन से नंबर पर है, तो याद रखना दूसरे नंबर पर है। पहले उत्तरकाशी था और दूसरा है टिहरी गढ़वाल, जो 73% पर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी का लोक देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों सुरकंडा, भुवनेश्वरी, तुरंगबली या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की ओर, तुरंगबली। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि टिहरी का लोक देवता तुरंगबली को माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूध गंगा व धर्म गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है दोस्तों भागीरथी, अलकनंदा, भिलंगना या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की ओर, बिल्कुल सही हैं। दूध गंगा और धर्म गंगा भिलंगना की सहायक नदियां हैं, जो टिहरी में बहती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें धर्म गंगा और भिलंगना की, तो इनका संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? सेंधुल में। आपने याद रखना है कि कहाँ पर होता है? सेंधुल में। भागीरथी और अलकनंदा आपको पता है देवप्रयाग में होती है संगम इसका। और ये एक दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम कहाँ पर होता है? ये धर्म गंगा है और एक दूसरी गंगा है दोस्तों बाल गंगा, ये टिहरी में बहती हैं। इनका जन्म कहाँ पर, इनका धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो ये होता है, आपको याद रखना है, बूढ़ा केदार। ठीक है, बूढ़ा केदार। और बूढ़ा केदार से आप लोगों ने एक चीज़ दूसरा याद रखना है दोस्तों, जो रक्षा सूत्र आंदोलन चला था 1994 में, और सुरेश भाई उसके सूत्रपात करता थे, तो उनका जन्म 1964 में कहाँ पर हुआ था? बूढ़ा केदार या निवाल गांव में हुआ था। आज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी जिले का वह ताल जिसमें राजहंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है मास्टर ताल, मंसूर ताल, वासुकी ताल या दुग्ध ताल। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ताल न होकर के मंसूर ताल की। ठीक है, मंसूर ताल क्या है दोस्तों? ये इसमें राजहंस देखने को भी मिलते हैं। और दुग्ध गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? मंसूर ताल से ही होता है दोस्तों। अगर हम माहसर ताल की बात करें दोस्तों, तो ये भी टिहरी जनपद में है। इसे भाई बहनों का ताल कहा जाता है। और अगर हम इसकी आकृति की बात करें, तो इसकी कटोरे नुमा आकृति है। याद रखना है, मास्टर ताल की आकृति कैसी है? कटोरे नुमा आकृति। हम मास्टर ताल की बात करें, ठीक है। लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये मंसूर ताल है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड का एकमात्र जनपद टिहरी जहां से संकेत मिले हैं। अब यहाँ पर पूछ रखा है दोस्तों कि उत्तराखंड एकमात्र जनपद टिहरी एक ऐसा है जिसमें किस चीज़ के संकेत मिले हैं। ऑप्शन है फॉस्फोराइड, तांबा, जिप्सम या यूरेनियम। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फोराइड न होकर के, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो लोग जा रहे हैं यूरेनियम की ओर, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि टिहरी जनपद उत्तराखंड का एकमात्र जनपद ऐसा है जहाँ से यूरेनियम के संकेत मिले हैं। और फॉस्फोराइड के भी मिले हैं दोस्तों, लेकिन फॉस्फोराइड से कई डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं, जहाँ तांबा और जिप्सम से भी मिले हैं। और आपने याद रखना है कि एक हरिद्वार एक ऐसा जनपद है जहाँ से जिप्सम के स्रोत नहीं मिले हैं। आज का छठा क्वेश्चन है दोस्तों, देवप्रयाग रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ऑप्शन है द्रविड़ शैली, नागर शैली, कतियूर शैली या मुगल शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, द्रविड़ शैली। अगर पूछता है आपको, एक उत्तरकाशी में भी है दोस्तों, उत्तरकाशी में देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो आपको याद रखना है यामुन शैली में बना है। ठीक है, यामुन शैली में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पर है? ऑप्शन है दोस्तों विश्वनाथ गुफा, वामन गुफा, शंकर गुफा या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है कि ये तीनों जो गुफा हैं दोस्तों, यह कहाँ पर है? विश्वनाथ गुफा, वामन गुफा कहाँ पर है? टिहरी में है, आपने याद रखना है। और जो ये शंकर गुफा है दोस्तों, ये देवप्रयाग टिहरी में है, ये भी। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सही आंसर की, तो आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ पर है? विश्वनाथ गुफा में ही, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, सुरकंडा देवी का मंदिर किस ब्लॉक में तथा यहाँ पर किस दिन मेला लगता है? अब देखिए दोस्तों,
देखिए दोस्तों, इसमें सुरकंडा देवी का मंदिर पूछ रखा है किस ब्लॉक में है तथा किस दिन यहाँ पर मेला लगता है। तो आपने नॉर्मली सुना होगा सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी में है, लेकिन अगर हम इसकी सही आंसर की बात करें तो ये टिहरी जनपद के कौन से इसमें है, जौनपुर ब्लॉक में है दोस्तों। और इसमें कहाँ पर कब मेला लगता है, गंगा दशहरे को। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असुमेलित है, आपने असुमेलित का चयन करना है दोस्तों कि शंकर गुफा कहाँ पर है, देवप्रयाग टिहरी में है। अगर आपको सही लगता है तो वो बताइए। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में। स्कंद पुराण में चंद्रवदनी मंदिर को कहा गया है भुवनेश्वरी पीठ। और या फिर डी आपका राइट आंसर है। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी सुमेलित हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में है। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में। अगर पूछा जाएगा नरेंद्र नगर की में राजधानी कब बनाई गई थी तो 1925 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और स्कंद पुराण में चंद्रवदनी मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है, भुवनेश्वरी मेला, तो ये भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, पौड़ी में लगता है। ठीक है, लेकिन और भुवनेश्वरी पीठ क्या है दोस्तों, स्कंद पुराण में चंद्रवदनी मंदिर को कहा गया है। चंद्रवदनी मंदिर भी हमारा कहाँ है दोस्तों, टिहरी जनपद में है। चंद्रवदनी मंदिर चंद्रकोट पर्वत पर, इसमें मैंने पहली वीडियो पे चर्चा भी करी थी, और चंद्रकोट पर्वत पर है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी जनपद में होने वाला खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा किस माह में आयोजित होती है। ऑप्शन है दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, सितंबर या दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन सी की ओर जा रहे हैं सितंबर माह में, वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। याद रखिएगा, जो खतलिंग रुद्रा देवी की यात्रा होती है वो सितंबर माह में होती है। आज का 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा पुल कौन सा है। ऑप्शन है डोबरा चांठी पुल, लक्ष्मण झूला, वुडन ब्रिज या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा जो इसका राइट आंसर है वो डोबरा चांठी पुल है। मैंने यहाँ पर फोटो भी लाई है दोस्तों। अगर हम लंबाई की बात करें दोस्तों, डोबरा चांठी की लंबाई की बात, तो 400 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला है जो ऋषिकेश में है। ऋषिकेश इसकी लंबाई कितनी है, 160 मीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। ठीक है, वुडन ब्रिज आपको पता है नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है। पूछा जा चुका है दोस्तों कि किस घाटी में वुडन ब्रिज बनाया गया है, तो नेलांग घाटी उत्तरकाशी में। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए डोबरा चांठी पुल का फोटो क्लिक किया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है दोस्तों, 400 मीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल है, याद रखना। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हिमवल घाटी आंदोलन कब चलाया गया था। सबसे पहले आपको याद रखना है हिमवल घाटी आंदोलन कहाँ चलाया गया था, टिहरी में चलाया गया था। ठीक है, और कब चलाया गया था। ऑप्शन है दोस्तों 1994, 95, 96 या 1985। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की ओर, 1985 की ओर, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये खड़िया खनन से संबंधित आंदोलन था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। टिहरी की रीरा घाटी, आपने याद रखना है दोस्तों, रीरा घाटी टिहरी में पड़ती है और किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो ऑप्शन है फॉस्फोराइट, यूरेनियम, तांबा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो टिहरी की रीरा घाटी है वो फॉस्फोराइट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा कब याचिका दायर की गई थी। ऑप्शन है दोस्तों 1972, 1979, 2006 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों, आपने नॉर्मली पहले याद क्या रखना है कि टिहरी बांध के खिलाफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका किसने दायर की थी। अब ये क्वेश्चन बन रखा है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। वीरेंद्र सकलानी जी ने याचिका दायर करी थी, और कब करी थी, 1979 में। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर 1972 की, तो टिहरी बांध का जो मंजूरी मिली थी दोस्तों निर्माण कार्य की, तो 1972 है। 1978 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के द्वारा, सरकार जी के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें 2006 की, तो टिहरी डैम का प्रथम चरण लागू हुआ था, जिसमें क्या है दोस्तों 1000 मेगावाट उत्पादन हुआ था फर्स्ट इसमें। और दूसरा चरण लागू हुआ था 2007 में, जिसमें 1400 मेगावाट का देखा गया था। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो टिहरी जनपद 2400 मेगावाट की है। ठीक है, टिहरी जो डैम है दोस्तों वो 2400 मेगावाट का है। क्वेश्चन 16 है दोस्तों, प्रतापनगर किस नदी के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके ऑप्शन की, तो जलकुट नदी, गागस नदी, भिलंगना नदी या धर्मगंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए की ओर। जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल सही है। प्रतापनगर का अगर पुराना नाम की बात करें दोस्तों तो डांगधार है, ये भी पूछा जा चुका है, आपने याद रखना है। डांगधार इसका पुराना नाम है। और प्रतापनगर की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1877 में, यह भी आपने याद रखना है। और जलकुट नदी के किनारे है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सुमेलित नहीं है, आपने बताने की कौन सा सुमेलित नहीं है। सुदर्शन शाह का कार्यकाल 1815 से 1859 तक। और टिहरी की कहानियाँ पुस्तक के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। टिहरी में पहला कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह ने, और टिहरी घंटाघर का निर्माण प्रताप शाह ने। अब देखिए दोस्तों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन डी की ओर, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
क्योंकि टिहरी में घंटाघर का निर्माण प्रताप शाह ने नहीं करवाया था दोस्तों, आपने याद रखना है, कीर्ति शाह ने करवाया था, कीर्ति शाह ने। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कीर्ति शाह ने कब करवाया था, तो 1897 में करवाया था दोस्तों, आपने याद रखना है। और इसकी अगर हम बात करें टिहरी घंटाघर की ऊंचाई की, तो 110 मीटर ऊंचा था लगभग। ठीक है, और टिहरी में जो पहला किसान कल्याण बैंक की स्थापना किसने करी थी, तो आपने याद रखना है, नरेंद्र शाह जी ने करी थी। ठीक है, नरेंद्र शाह ने करी थी, और कब करी थी, 1920 में, आपने ये भी याद रखना है, 1920 में। और टिहरी की कहानियाँ पुस्तक लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे माटी वाली और टिहरी विस्थापन का दर्द, ठीक है, और भैंस का कटिया, मोहन गाता जाएगा। ठीक है, और आज का 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, अश्वमेधित का चयन करें। आपने बताना है कि अश्वमेधित कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विद्यासागर नौटियाल का जन्म होता है 1933 में। गोपाल सिंह राणा का संबंध टिहरी जनपद से है। टीएचडीसी का गठन 10 जुलाई 1988 को। टिहरी बांध से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% मिलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन सी की ओर, बिल्कुल सही है दोस्तों। टीएचडीसी का गठन 10 जुलाई 1988 को न होकर के 12 जुलाई 1988 को होता है। आपने याद रखना है, 12 जुलाई 1988 को। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, टिहरी बांध का डिजाइन किसने किया था। ऑप्शन ए है दोस्तों जेम्स ब्लूमथीड, स्टीवन या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, जेम्स ब्रून ने, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो टिहरी बांध का जो डिजाइन किया था, जेम्स ब्रून ने किया था। और ब्लूमथीड क्या है दोस्तों, इन्होंने क्या है, एफआरआई का डिजाइन किया था दोस्तों, जेम्स ब्लूमथीड ने। ठीक है, और एफआरआई की अगर हम स्थापना की बात करें, तो 1906 में इसकी स्थापना होती है देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसको जो मुख्य भवन का निर्माण हुआ था 1929 में हुआ था दोस्तों, एफआरआई का। और एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 1991 आपको याद रखना है। और जो यहाँ पर स्टीवन ऑप्शन है दोस्तों, स्टीवन ने क्या किया था, जो 20वां न्यायालय बना था दोस्तों, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय 20वां वाला, तो उसकी इसने नींव रखी थी 1897 में, स्टीवन ने। और जो उसका जो निर्माण हुआ था उच्च न्यायालय का, वो 1900 में हुआ था। 1900 के आसपास किसने कराया था, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। आपने याद रखना है, एंटोनी मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, आज का 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सुमेलित नहीं है। श्रीदेव सुमन पर गढ़वाली फिल्म कब बनी थी, 2007 में। पहली बार सुमन दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 1946 को। देव सुमन ने आमरण अनशन शुरू किया था 3 मई 1944 को, या फिर डी, सभी सुमेलित हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बिल्कुल डी, क्योंकि सभी सुमेलित है दोस्तों। देव सुमन पर गढ़वाली फिल्म 2007 में बनी थी। पहली बार सुमन दिवस मनाने की घोषणा 25 जुलाई 1946 को। और याद रखना दोस्तों, ये आमरण अनशन कब शुरू किया था श्रीदेव सुमन ने, तो 3 मई 1944 को। आपने याद रखना है, 3 मई 1944। और इनकी 84 दिन की भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो कब होते हैं शहीद, 25 जुलाई 1944 को। आपने याद रखना है दोस्तों। और श्रीदेव सुमन ने टिहरी प्रजामंडल की स्थापना भी करी थी दोस्तों, आपने याद रखना है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को, जिसको वैधानिक मान्यता मिली थी दोस्तों टिहरी राज्य प्रजामंडल को 21 अगस्त 1946 को। ठीक है, आपने याद रखना है, 21 अगस्त 1946 को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज का जो 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में किसके कहने पर किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों जीबी मावलंकर, चक्रधर बिजलान, डलहौजी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चक्रधर बिजलान न होकर के जीबी मावलंकर। ठीक है, आपने नॉर्मली याद रखना है दोस्तों, जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला का है देवप्रयाग टिहरी में है, और 1946 में उसकी स्थापना होती है। तो आपने याद रखना है, स्थापना किसने करी थी, चक्रधर बिजलान ने। लेकिन किसके कहने पर, यहाँ पर कहा गया है कि किसके कहने पर किया गया था, तो जीबी मावलंकर आपका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। झालाकोटी परियोजना किस नदी पर है। झालाकोटी परियोजना किस नदी पर है, आपने याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन है बिलंगना, शारदा, धर्मगंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। जो लोग धर्मगंगा की ओर जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही हैं, धर्मगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। झालाकोटी परियोजना कहाँ है दोस्तों, टिहरी जनपद में है और धर्मगंगा पर है। आज का जो 23वां क्वेश्चन है दोस्तों,
ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टिहरी जनपद से स्वामी रामतीर्थ को सर्वधर्म सम्मेलन के लिए जापान किसने भेजा था? उस टाइम कौन सा शासक था? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों मान शाह, फतेहपति शाह, कीर्ति शाह या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कीर्ति शाह। ठीक है, इन्होंने इनको जापान भेजा था सर्वधर्म सम्मेलन के लिए 1902 में आपने याद रखना है। और जब दोस्तों ये 1906 में वहाँ से लौटे थे तो इन्होंने भिलंगना नदी में समाधि ले ली थी। भिलंगना नदी में समाधि ले ली थी, आपने याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वधर्म सम्मेलन में स्वामी रामतीर्थ जब वहाँ से लौटे थे जापान से तो उन्होंने भिलंगना नदी में समाधि कब ली थी? तो 1906 में ली थी। और कब गए थे वहाँ पर? 1902 में गए थे। ठीक है, आज का 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध के विरोध में सुंदरलाल बोगड़ा ने कितने दिन तक काम रुकवाया था? ऑप्शन है 76, 45 या 86 या डी यहाँ पे मान लो कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन ए की ओर, आपने याद रखना बिल्कुल सही है। और एक दूसरी चीज़ याद रखना है, सुंदरलाल बोगड़ा टिहरी बांध के खिलाफ पहली बार उपवास में बैठे थे 1989 में। और ये भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों, टिहरी बांध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट टिहरी बांध के खिलाफ सुंदरलाल बोगड़ा ने मतलब अपना नेतृत्व कब किया था? तो 1991, आपने याद रखना है 1991। सुंदरलाल बोगड़ा द्वारा नेतृत्व कब किया गया टिहरी बांध के खिलाफ? 1991 में। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना टिहरी जनपद में कब की गई थी? ऑप्शन है 1976, 78, 77 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दोस्तों आपने नॉर्मली याद रखना है, जो सबसे पहले आपने याद रखना है कि भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? टिहरी में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, टिहरी में है। और कहाँ पर है? अंजनी सैंड में। आपने याद रखना है अंजनी सैंड टिहरी में, अंजनी सैंड। ठीक है, और अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन पर बताइए और मैं आपके लिए अच्छा प्रयास करूंगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।